आज के सहयोग समाचार में आपका स्वागत करता हूँ एक नए सेटअप के साथ और एक नए तरीके से। आज के जो या हम कहें पूरे हफ्तों के जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। उसे दो नज़रियों से देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है यूजीसी में। जहाँ तक कि मैंने कुछ समय से जब इस न्यूज़ पे मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था इंटरनेट पे क्या चल रहा है, तो मुझे एक इसमें बहुत बड़ा पैटर्न दिखा और एक बहुत बड़ा जो लूपहोल दिखा वो ये था कि यूजीसी ने पहली बात तो इस जो ये एक्ट आया है इसका नाम इक्विटी एक्ट है। मतलब हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनमें इक्वालिटी लाई है। और ख़ास करके हम इक्वालिटी की बात करें तो कास्टिज़म की। इक्वालिटी तो नहीं, हाँ इक्वालिटी का टर्म यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये लगे किसी पर भी वो रैगिंग ऐसी चीज़ें या किसी को भी इम्पोज करने की डिस्क्रिमिनेशन का खत्म। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। और ये अगर करने पे आप करते हैं किसी के साथ या आप एक विक्टिम हैं तो आप कोर्ट तक जा सकते हैं, आपके लिए लॉ है। लेकिन बहुत सारे सर्वे और रिसर्च में ऐसा देखने को मिला हमें आज तक, हमारे जितने भी 2012 में एक कानून आया था जो सिर्फ एडवाइजरी थी। मतलब वो किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे फॉलो कर सकती है, मतलब इंस्टीट्यूट चाहें तो उसे फॉलो कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती। तो उसमें एडवाइजरी जो आई थी उसमें भी यही लिखा था कि कैंपस के अंदर या कैंपस के जो जितने भी लोग जुड़े, या तो स्टूडेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और वो फेस करते हैं तो उस पर सही से उनको लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डेथ के न्यूज़ आई और ओनली बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो बहुत समय से एक मांग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे गवर्नमेंट को बोला कि आप ऐसा एक एक्ट लाएँ, ऐसा कोई कानून लाएँ जिसके तहत हम इस चीज़ों को ख़त्म कर सकें और एक इग्लिटेरियन सोसाइटी की ओर सम्मान, जहाँ आराम से लोग डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, कैंपस के अंदर फ्री घूम सकें। तो हमारे सरकार ने लाया यूजीसी इक्विटी 2026। और इस इक्विटी एक्ट में क्या किया कि सरकार ने एक कमेटी का गठन करने का ऐसा एक्ट में किया कि कमेटी गठन होगी और कमेटी को बाइंडिंग की समय का कि इतने से इतने समय में हमेशा ये कमेटी बनेगी और रिपोर्ट देगी। और इसके लिए भी यूजीसी ने एक सेंट्रल बेसिस पे या कहें कंट्री बेसिस पे कमेटी बनाएगा जो सारी चीज़ों का जांच करेगी। मतलब, और दूसरी जो सबसे इसमें ख़ास बात है वो है ये मैंडेटरी है, आपको ये चीज़ें करनी ही हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो, या आप कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, आपको ये करना ही है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी इसे नहीं करती तो उसका फंडिंग रोक दिया जा सकता है, उसका क्रेडिट घट सकता है, उसके नैक में स्कोर्स घट सकते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस है हमारे। लेकिन जब दिक्कत की बात करें हम, तो इसमें दिक्कत आती है इसके सबसे बड़ी डेफिनेशन की। इसमें जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अकॉर्डिंग टू अ जनरल डेफिनेशन, किसी भी कास्ट को उसके जाति के बेसिस पे, या मतलब वो बाय बर्थ किसी कास्ट में पैदा हुआ है, उसके बेसिस पे उसको डिफरेंट ना करें, उसको कुछ ऐसा रियलाइज़ ना कराएं कि दैट यू आर अपर क्लास, यू आर, हाँ, मतलब उसको मतलब बेसिकली कास्ट को लेके किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो आपको नीचा दिखाना हो, चाहे वो लोगों से अलग कर देना हो, उससे बात ना करना हो, या उसके साथ किसी प्रकार का फिजिकल एब्यूज़ हो, मेंटल एब्यूज़ हो, तो इन सारी चीज़ों को हम मानते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन हमारे यूजीसी के जो एक्ट में डेफिनेशन लाई गई है उसमें बताया गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी के साथ ही हो सकता है। जब हम बात करते हैं हमारे देश में किसी प्रकार का जनरल, जो कि एक लिमिटेड लोगों के साथ कर दिया गया है डेफिनेशन में, लेकिन वो है नहीं। जनरल बेसिकली वह कास्ट है या वह हमारी सोसाइटी के लोग हैं
जो किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं लेंगे। ये कोई भी देखिए ये सर हम जनरल या एससी ओबीसी इन सारी चीज़ों में हम कैटेगराइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी अपना एक टर्म है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि जनरल को रिजर्वेशन या अभी 10% की जो रिजर्वेशन आई है वो सारी चीज़ें इसमें मतलब ऐड ऑन करी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेंटालिटी शो करती है कि जो लोग ये लॉ पास करते हैं, इतने बड़े बड़े हमारे संगठन बैठे तो फिर जा करके लॉ हमारे पास आता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही तो ये लॉ आता है। इस लॉ में ये क्यों नहीं देखा गया कि जनरल भी एक कास्ट है, उसमें भी इंसान ही आते हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाला मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे हमारे देश में एक बात करना चाहूँगा, मैरिटल रेप को लेकर रिगार्डिंग एक लॉ है जिसमें मैरिटल रेप को डिफाइन ही नहीं किया और डेफिनेशन ना होने के कारण वैसी कोई मतलब कोई क्राइम होता ही नहीं है, ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। हाँ, और उसके पीछे बहुत बड़ी डिलेमा भी है और बहुत बड़ा डिबेट भी चल रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मैरिज के बाद एक कंसेंट मैटर करता है और सेम चीज़ें यहाँ हो रही है कि हम पहली बात तो हमारे यहाँ सोशल जस्टिस के बेसिस पे हमने रिजर्वेशन दिया और रिजर्वेशन में हमने दिया सर, ये तो एक मतलब हमने दिया, हमारे पूर्वज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत एक अच्छा काम निकाला और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आई। लेकिन हम जब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो कि वो अलग है उससे, ऐसा तो है नहीं सर कि बहुत पहले की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसी लिए तो ये लॉ लाया गया ना कि उन्हें जो लोग दबे हुए हैं कुछ लोग उन्हें ऊपर उठाया जाए, क्योंकि जनरल में लोग एक डेटा के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चलती है सर। हो सकता है इसमें भी डेटा के ही हिसाब से SC ST OBC के लिए ऐसी चीज़ें लाई गई हों और जनरल के लिए ना लाई गई हों, क्योंकि उसमें मतलब सोसाइटी केसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी यही चीज़ें थी। लेकिन हमें एक इक्वल सोसाइटी बनानी है, हम सोचते हैं कि हम एक इक्वल सोसाइटी में लिव करें, ब्रीथ करें सब, लेकिन ये इक्वल सोसाइटी कैसे मेंटेन होगी जब हम जनरल वालों को कहते हैं कि दे आर द ओनली रीज़न की इम्पोजमेंट आ रही है। मतलब सीधी बात, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन होगा कास्ट के बेसिस पे तो जनरल ही करेंगे और उनके साथ नहीं हो, ये फिक्स है, ये डेफिनेशन है। और ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बन गई अभी भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, और हम भी जिस यूनिवर्सिटी से हैं वहाँ के भी जनरल स्टूडेंट्स हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस क्लॉज ऑफ दिस एक्ट। और इसके कारण क्या है, जैसे ऐसे तो सोसाइटी में हेट क्रिएट होगा ना, जैसे हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे कि ये जो यूथ जनरेशन है जेन जी, ये एक्सेप्ट कर रही है ये सब चीज़ों से और टैबू से ऊपर उठ रही है, जो चीज़ें समाज को पीछे चल रही थी। जैसे हम कहते हैं कि एक वो है क्या, एक वर्ड आता है जिसमें हम टर्म को बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत समाज को पीछे ले रही हैं, तो हम उससे ऊपर धीरे धीरे उठ रहे थे। लोग आपस में ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि कास्ट के बेसिस पे फ्रेंडशिप करेंगे, लेकिन जब ये एक्ट आई तो स्टूडेंट स्टार्ट रियलाइजिंग दैट वी बिलोंग टू दिस कास्ट और माय फ्रेंड बिलोंग टू द अदर कास्ट, और वो OBC है, SC ST या जनरल है। तो फिर जो एक पहले से ग्रुप्स बनती थी, बहुत मिनिमम वे पे बनती नहीं थी, अब वो बनेंगी और वो बनेंगी, और उसके कारण क्या होगा कि हमारा समाज जो हम चाहते थे भी थी सर, लेकिन अब उन ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब तो गवर्नमेंट ने अब तो गवर्नमेंट ने हमें ये चीज़ें करनी है, हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अगेंस्ट कर रही है। और सपोर्ट किसको कर रही है, ये कास्ट को सपोर्ट कर रही है, या ये सोसाइटी को सपोर्ट कर रही है, ये कमेटी को सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये सारी चीज़ों को इम्प्लिसिट कर दिया है, पर्टिकुलरली इन आर स्टूडेंट लाइफ, और एक यूथ ही हमारे कंट्री का सबसे बड़ा एसेट होता है, और आपने उसी के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल दी है। तो लेट्स सी कि ये एक्ट कितना ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि हम सर यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे कि हमारी मेंटालिटी क्या है, क्योंकि वो जो जिनके द्वारा ये लॉ पास किया गया है, दे आर द फाइन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो वी चूज देम तो अब देखते हैं कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर आप कोई स्टूडेंट, आप कोई स्पेसिफिक कास्ट से हम मानते हैं हमारे देश में बहुत अच्छी चीज़ है कि जाति से प्राइड लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि एक्ट में दिक्कतें हैं और हमें बहुत आराम से इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन स्कूल लाइफ में भी हमारे जो यूनिफॉर्म होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। ये इसकी मेंटालिटी क्या थी कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई किसी कास्ट का नहीं, सिर्फ एक बच्चे हैं और वो एक स्कूल का पैटर्न फॉलो। और गवर्नमेंट को भी ध्यान देनी चाहिए इस चीज़ पे कि UGC जो इतनी बड़ी रेप्यूटेड कमीशन है, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
जो कि अलग अलग हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन इतना बड़ा इस पॉलिसी में लूप होल कैसे है? लूपहोल कैसे है? और आया तो ठीक है, अब इस पे चेंजेस लाने की आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे संज्ञान लेते हुए इस चीज़ पे जांच बैठाया है, चीज़ें चल रही है। और आप किसी प्रकार का कोई मैसेजेस और सोशल मीडिया की कोई भी, चीज़ों पे हाँ, विश्वास ना करें, ना करें और क्योंकि ना ही AI किसी वर्ल्ड भी है। चीज़ को फॉरवर्ड करें। क्योंकि ये AI वर्ल्ड है, यहाँ रियलिटी तो रियलिटी है और जो फेक है वो उससे ज़्यादा रियल है। तो हम आपसे यही कहेंगे, और ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ऐसे तो हमारे पास काफ़ी सारे न्यूज़ थे, लेकिन ये न्यूज़ हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यूथ से ज़्यादा हायर एजुकेशन, जैसे स्कूल तक ये चीज़ें नहीं पहुँची, लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। या वी आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ और फॉर आवर अगर हम इन सब चीज़ों के बेसिस पे बट जाएं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे अलग हो जाएं, अपने फ्रेंड्स को देखने लगे अलग नज़रिए से, और होने लगे कि लड़ने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लेकिन किस तरीके अदर से, चीज़ों में, हाँ। किस तरीके से ये मायने रखता है। और कभी भी सर हम अपने आप को कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट क्यों मानते हैं? क्यों? वी ऑल आर ह्यूमंस यार, जैसे आप ब्रीथ करते हैं वैसे मैं ब्रीथ करती हूँ, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ वो आप पढ़ रहे हैं, तो फिर अब इसमें से ये लेकिन कहाँ मैम से यही आया बात कि आती है ना कि गवर्नमेंट बना रही है लॉ, वही सेम चीज़ है कि हम जब इतने सिमिलर हैं तो गवर्नमेंट, और दूसरी बात ये भी आती है कि और ये भी होगा traditionally- कि सर हम ये गवर्नमेंट को भी यहाँ पे ट्रिगर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट लॉ भी वही लाती है जो कि गवर्नमेंट जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पब्लिक, तो पब्लिक की डिमांड ले रही होगी। अब बात ये भी आती है कि पब्लिक में ऐसी चीज़ें इतनी हाई रेट में क्यों बढ़ रही थी। और दूसरी बात मैम की करीब हजारों साल से ये चीज़ है। हाँ, तो इसको हटने में इतने जल्दी नहीं हट पाएगा, और लेकिन हाँ। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये गलत है। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो लेकिन इसमें इतना बड़ा ये ला देना तो ये तो मे तो बी हम affect आपसे करे, आशा हो यही सकता है करेंगे कि कमेंट positive सेक्शन भी में हो। आप हमें बताएं कि हम क्या और भी न्यूज़ पे डिस्कस करें, और ये न्यूज़ को कैसे हम और एंगल से देख सकते हैं, और और एज ए आपका यूथ। इस पे क्या व्यू है ये भी हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद सहयोग समाचार में आपके लिए, आप क्या आने कितना मिनट